राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार का और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और सुबह सुबह ही देख सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। मतलब बारिश तो सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो गई थी, बट मैं अभी वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि तब मैं बाहर नहीं निकली थी। और आद्या का बिस्तर था, जो उसका छोटा वाला बिस्तर था ना, वो मैं बाहर ही डाल के रात में भूल गई क्योंकि वो भीगा हुआ था। तो मैं ऐसे ही छोड़ दी और मौसम जो था वो मतलब एकदम अच्छा था, तारे वगैरह निकले थे, बारिश का कुछ लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। तो मैं बाहर ही डाल के रात को सो गई। और जब मैं सुबह उठ रही हूँ तो देख रही हूँ उसका बिस्तर एकदम से गीला हो गया क्योंकि मतलब बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जब बारिश स्टार्ट हुई तो मुझे मतलब पता चल गया था ना, बारिश शुरू हो गई। तो मुझे ये था ना कि मैं जब सारे कपड़े लेके आई तो वो भी मैं लेके आ गई हूँ, बट वो बाहर ही रह गया था, तो इसकी वजह से उसका पूरा गीला हो गया। और मौसम जो है वो इतना अच्छा हुआ है, बारिश खूब झमाझम वाली हो रही थी, लेकिन उमस जो था ना वो तो बहुत ही ज़्यादा था। आप देख सकते हैं मेरी हालत, मैं तो जैसे गर्मी से जैसे लगता है कि मैं बीमारी पड़ जाऊंगी, इतनी ज़्यादा उमस होती है। तो मैं जूड़ा वगैरह ऊपर बना के फिर मैं काम कर रही हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी सुबह के टाइम ही। तो यहाँ पे चाय पानी जो था वो हम दोनों का हो चुका था और बारिश बहुत तेज़ वाली हो रही थी। और आज मैं जल्दी उठ गई थी, हस्बैंड भी साथ में ही उठ गए थे, जल्दी उठ गए थे। तो हम लोग चाय पानी पिए और मतलब थोड़ी देर बैठे भी रहे, चाय पानी पीते ही बैठे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में लंच रेडी करने के लिए हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको जाना है ऑफिस। तो यहाँ पे अभी मैं क्या कहते हैं, नेनुआ की सब्ज़ी मैं छौंक लगा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में बना दूँगी मैं थोड़ा सा मसाला ओट्स, तो वो भी खा लेंगे और फिर मैं भी खा लूँगी। तो मैं तो जब पूजा वगैरह कर लूँगी उसके बाद ही खाऊँगी, तब तक तो ठंडा हो जाता है, लेकिन उनके लिए तो नाश्ता रेडी ही करना पड़ता है कुछ। तो कभी कभी मैं ओट्स दे देती हूँ, दलिया देती हूँ और फिर उपमा दे देती हूँ। और अगर कुछ भी नहीं होता है ना तो भीगा हुआ जो चना होता है वो देती हूँ, उसमें मिर्ची नमक और नींबू डाल के दे देती हूँ, वही वो नाश्ता कर लेते हैं। और जो ये रोटी सब्जी दाल चावल होता है ये सारा वो लोग फिर लंच के टाइम में करते हैं। बट उनको जो सुबह का नाश्ता होता है ना वो अलग ही चाहिए होता है, वही रोटी सब्जी नहीं उनको अच्छा लगता। लेकिन कभी कभी मैं वो भी दे देती हूँ, क्योंकि हर दिन एक बराबर नहीं होता, हर रोज़ कुछ होता नहीं है कि हर रोज़ वही चीज़ रहे। तो अगर जिस दिन मैं कुछ बना नहीं पाती हूँ और अगर नहीं होता है ना तो मैं दे देती हूँ। और रोटी सब्जी वो सुबह में भी खा लेते हैं और लंच में भी वही वो कर लेते हैं। तो अभी हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, उसके बाद तब तक आद्या बेबी सो के उठ गई थी। फिर उसको भी मैं थोड़ी देर तक लेके बैठी रही, फिर उसको दूध वगैरह मैं पिलाई। उसके बाद ही फिर मैं अभी यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा ली थी, जैसे ही सो के उठी थी उसी टाइम पहले मैं झाड़ू लगा ली थी। तो जब मैं जैसे मतलब सो के उठती हूँ, जब झाड़ू लगाती हूँ तब मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं नींद में होती हूँ। कितना भी कोई जल्दी उठ जाए या फिर मुँह धो ले या कुछ कर ले, लेकिन जो सुबह ना वो थोड़ी सी सुस्ती रहती है, क्योंकि जितनी अच्छी नींद सुबह में आती है ना उतना रात में नहीं आता है। तो मेरा भी यही है, जब मैं सुबह सो के उठती हूँ तो थोड़ी सी मैं नींद में ही होती हूँ, तो उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाती। थोड़ी सी जब मैं एक्टिव हो जाती हूँ तभी से फिर मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही सुबह सो के उठती हूँ, आँख खुलते ही तुरंत मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट नहीं करती हूँ। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता है, कभी कभी तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं कुछ वीडियो शूट करूँ और मैं अपलोड करूँ। लेकिन फिर ये मैं सोचती हूँ ये भी मेरा एक काम है, मेरी एक जॉब है। जैसे मैं घर का काम करती हूँ वैसा मेरा यूट्यूब का भी एक जॉब है, इसको मैं कंटिन्यू ही करूँगी। बहुत मतलब कुछ दिक्कत आ जाती है तब भी जाके मैं वीडियो शूट नहीं करती, डालती नहीं हूँ। बट कोशिश करती हूँ कि रोज़ के रोज़ मैं अपना रूटीन में शेयर करती रहूँ कि मैं रोज़ क्या कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये सिंक के नीचे जो मतलब डोर है ना, तो इसके अंदर जो झोला होता है वो सारे झोले मैं इसके अंदर भर के रखती हूँ। तो जैसे कोई झोला आता है ना मैं इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ, तो मतलब वो पूरा भर गया था। तो इसीलिए मैं अभी जो एक्स्ट्रा झोले थे जो हमें मतलब मैं यूज़ नहीं करती, जो काम में नहीं आता, वो सारा मैं अभी फ़ोल्ड करके उसको मैं इकट्ठे करके मैं बेड में डाल दी हूँ। और जो काम में आने वाले हैं, जो शॉपिंग के लिए जाता है, जो सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए हस्बैंड लेके जाते हैं, तो वो मैं निकाल ली हूँ। 2 झोले निकाली हूँ बस, कि एक अगर सब्ज़ी के लिए जा रहा है और एक अगर कोई और काम हो गया। कभी कभी ग्रोसरी का सामान लेने भी जाना पड़ जाता है नीचे, जब मतलब फ्लिपकार्ट से मैं मंगाती हूँ तब भी झोले का काम पड़ता है। तो वही 2 बड़ा झोला मैं मतलब बाहर निकाली हूँ, बाकी सारा मैं फ़ोल्ड करके बेड में डाल दी हूँ। तो अभी सिंक के नीचे वाला जो दर है ना वो पूरा खाली हो गया और साफ़ एकदम हो गया है। तो उसके बाद फिर वही नहाना धोना हुआ, फिर खाना पीना खाए, उसके बाद आद्या को लेके फिर मैं सो गई थी। तो अभी जो है वो शाम के 6:30 बज रहे हैं और मॉर्निंग के 6:30 बजे ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है।
और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। तो हस्बैंड ऑफिस से आए और हम लोग चाय पानी पी रहे थे, तो बैठ के ऐसे बातें करी थी कि मुझे ना पैजामी वगैरह लेनी है, मतलब रेगुलर वेस पे जो पहनने हैं, टी शर्ट लेने हैं 2-4, आद्या के कपड़े लेने हैं। तो मैं वही ऑनलाइन ही देख रही थी बैठ के। तो ये बोले कि ऑनलाइन क्या देख रही हो, चलो फिर चलते हैं, ऐसे ले लेते हैं। तो फिर अचानक से ही प्लान बन गया, कोई प्लान नहीं था आज कहीं बाहर जाने का। तो फिर बोले कि अभी 6:30 बज रहा है, चलो फिर बाहर से खा पी के और फिर शॉपिंग वगैरह करके फिर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं मॉल, और मॉल में जाते हैं, पहले प्ले जोन में जाना पड़ता है क्योंकि ये आद्या जाके वहाँ खेलती हैं। तो एक आध घोड़े की राइड की है और ये गाड़ी वगैरह थोड़ा सा चलाई है। तो ये सारा करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे बेसमेंट में। तो यहाँ पे मुझे लेना था मतलब कपड़े, जो कि आद्या के लिए लेना था और मुझे अपने लिए भी पैजामी टी शर्ट वगैरह लेने थे 2-4। तो मैं ऑनलाइन देख रही थी, फिर मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आता। और हम लोगों का जो कपड़ा है ना, वो ऑनलाइन तो मतलब ठीक मिल जाता है, बट बच्चों का कपड़ा तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता ऑनलाइन। फ्लिपकार्ट या मीशो से मुझे अच्छा ही नहीं लगता। मैं आद्या के लिए मंगाई हूँ 2-4-6 कपड़े मीशो से और फ्लिपकार्ट से, लेकिन मुझे उतने अच्छे नहीं लगते। उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती और बहुत जल्दी से ना उसके कलर भी चले जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी मुझे इसका बाबू का कपड़ा लेना होता है ना, तो मैं मॉल ही जाती हूँ। वहाँ से मतलब बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे आ जाते हैं। तो मुझे इसके लिए टी शर्ट लेनी थी, पैजामी लेनी थी, शॉर्ट्स पैंट लेने थे, ये सारे कपड़े लेने थे। क्योंकि जो पहले के इसके कपड़े थे वो अब छोटे हो रहे थे, तो मैं सोची मैं थोड़े से बड़े लूँगी, ताकि मतलब जो कपड़े मैं ली हूँ ना, अभी ये 3 साल की है, लेकिन मैं 4 से 5 या 3 से 4 1 साल बड़ा ही मैं ली हूँ। और इसकी जो क्वालिटी होती है ना कपड़ों की, वो बहुत अच्छी होती है, मतलब जल्दी से कलर नहीं जाता, डल नहीं होता, और मतलब धोने के बाद, प्रेस करने के बाद भी उसमें चमक आ जाती है। बट ऑनलाइन कपड़ों का तो मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे हस्बैंड से मैं पूछ रही थी ये क्रॉप टॉप ले लूँ क्या मैं, तो मतलब उनको सारे कपड़े मैं दिखा दिखा के ले रही थी, क्योंकि आद्या के जो कपड़े होते हैं ना, वो हस्बैंड ही चूज़ करते हैं, मैं सिर्फ लेती हूँ। बाकी अगर उनको नहीं पसंद आता है तो वो नहीं लेते हैं। तो उसके जो पैंट और टी शर्ट वगैरह होते हैं वो सारे हस्बैंड अपने हिसाब से लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पैजामी ली थी ना, तो वही पूछ रहे थे कितना मोटा तुम ली हो, गर्मी में कैसे पहनेगी। बट ये कॉटन के और एकदम से सॉफ्ट कपड़े थे, ये देखिए एकदम से सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा था। और इसके ऊपर भी ये सारे पैंट बहुत अच्छे लगते, तो मतलब पैजामी टाइप के थे ये नीचे। और इधर मैं अपना शॉपिंग कर रही हूँ, इधर ये अपनी ही शॉपिंग में बिज़ी हैं, कभी कुछ टी शर्ट ले रही हैं, कभी खिलौने ले रही है। जब भी ये जाती है ना, तो ये मतलब ये ले लो वो ले लो ऐसे करती रहती है। ज़्यादा इसका खिलौनों में मन लगता है, ज़्यादा डॉल या सॉफ्ट टॉय में ये ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। तो जब भी जाती है मॉल में ना, तो सबसे पहले तो प्ले जोन में जाएगी, वहाँ पे पहले खूब खेलेगी, उसके बाद ही फिर ये कुछ करती है। तो हम लोग गए थे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे हमें लग गए थे वहीं पे इसको खिलाने में। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए थे यहाँ कपड़े वगैरह लेने के लिए। तो अभी जो है ये बंद होने वाला था, मतलब टाइम बिल्कुल नहीं था, फिर भी मैं फटाफट से ले रही थी। और जो मेरे पैजामे थे वो तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहे थे, समझ में भी नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ। बट निकलते निकलते मुझे दिख गया कि अच्छा हाँ ये अच्छा है। वही कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें होती है जो लास्ट टाइम पे होती है लेकिन बहुत ही अच्छी होती है। तो मेरे साथ भी कल वही हुआ कि मैं एकदम से निकल रही थी, ठीक है नहीं मिल रहा है मेरे लिए, रहने दो मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। बट जैसे ही मैं निकल रही थी मेरे सामने दिख गया, मेरा साइज़ भी दिख गया और मुझे मतलब पसंद भी वो आ गया, कलर भी बहुत अच्छे थे उसके। तो निकलते निकलते ही वो मेरे नज़रों के सामने आया तो मैं ले ली। और ये देखिए इनका अपना अलग से शॉपिंग चल रहा है, अपना मतलब खिलौने वगैरह लेने के लिए। तो अभी मतलब जब हम लोग वहाँ प्ले जोन में थे ना, तो ये पता नहीं किस चीज़ के लिए ज़िद कर रही थी, मुझे याद नहीं है वो चीज़। तो फिर मैं बोली न रहने दो, बाद में ले लेते हैं, चलो वहाँ ले लेते हैं, वहाँ ले लेते हैं। तो मैं ऐसे बहाने करने लगी, तो कह रही है कि और अगर वो खिलौने नहीं ले रही हो मम्मा तो बुक ही ले लो, थोड़ा सा मैं पढ़ाई ही कर लूँगी। तो फिर हम लोग बहुत हंसने लगे कि इसको देखो, इसको ये पता था कि मतलब अगर हम खिलौने नहीं ले रहे तो बुक तो हम ज़रूरी ख़रीद देंगे इसके लिए। तो फिर बुक की डिमांड करने लगी। और यहाँ पे जो है अभी हम लगे हैं लाइन में बिलिंग कराने के लिए। तो सबसे ज़्यादा टाइम तो यहाँ पे लग जाता है बिलिंग कराने में। लाइन आप देख ही सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है। फिर वहाँ से निकलने के बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे सोया चाप खाने के लिए। तो मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं सोया चाप ज़रूर खाती हूँ। मसाला चाप बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है, बहुत टेस्टी होता है और थोड़ा सा ये प्रोटीन वाला भी होता है।
तो मैदा तो आजकल हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, जैसे मोमोज, चाउमीन, ये सब हम इग्नोर कर रहे हैं। तो आजकल जब भी हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो सोया चाप वगैरह खा लेते हैं या कॉर्न खा लेंगे, स्वीट कॉर्न खा लेते हैं। तो ये सब अच्छा है, बट मैदा मतलब जहाँ तक हो सके दूर ही रहे। तो ये जो रोटी है ना, वो भी तो मैदे की ही है, बट वो हस्बैंड खाए थे 2 रोटी, बाकी मैं नहीं खाई थी। मैं सिर्फ मतलब चाप खा के ही आ गई थी। तो अभी आ गए हैं घर पे, और जो अभी टाइम हो रहा है वो रात के 11 बज रहे हैं। हम लोग 11 बजे रात को घर पहुँचे। तो यहाँ पे फिर मैं फटाफट से लग गई थी काम में। खाना वगैरह तो हम लोग बाहर से ही खा के आए थे, खाना तो बनाना खाना नहीं था। तो बाकी फिर भी छोटे छोटे जो काम होते हैं वो घर में होते ही हैं। कितना भी आप बाहर से खा के आइए, कितना भी काम यहाँ से करके जाइए, लेकिन आने के बाद तो 2-4 काम ज़रूर ही होता है। तो यहाँ पे पहले मैं रख दी हूँ दूध गर्म होने के लिए। दूध था थोड़ा, मतलब रात भर के लिए था, आद्या के लिए, बट वो पता नहीं कैसे फट गया जब भी मैं फ्रीज में रखी थी। तो वापस से मुझे फिर से गर्म करना पड़ा। और यहाँ पे मैं सुबह के लिए भिगो दी हूँ चना काला वाला, सुबह सब्जी बनाने के लिए। उसके बाद फटाफट थोड़ा सा मैं किचन भी साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरा किचन जो है वो साफ़ नहीं है। तो गैस और स्लैब जो है वो मैं अच्छे से मतलब साफ़ कर दूँगी। तो गाइज़, आई होप आप लोग को आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।